करनाल से दो संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुए हैं और उनका संबंध अमेरिका से बताया जा रहा है, यानी कि अमेरिका से उन्हें फंडिंग हुआ करती थी, विदेश से फंडिंग हुआ करती थी। क्या वो बड़ी वारदात अंजाम देने के फिराक में थे? एसटीएफ हिसार ने उन्हें गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस समय गंगाराम पूनिया जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या मामला सामने निकल कर आया है? देखिए, 23 दिसंबर 2020 को सदर करनाल में एक अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट में यूएपी 1967 के तहत दो व्यक्ति तेज प्रकाश में आकाशदीप के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जहां से उनसे 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तत्पश्चात दोनों को करनाल जेल में भेज दिया गया है। मामले की वर्तमान में जाँच चल रही है। तो सर, क्या कुछ निकल के आया है अभी तक? देखिए, इन दोनों से 2 हथियार बरामद किए गए हैं और ये सामने आया कि ये गुरमीत जो यूएस में रहता है उनके संपर्क में था। अभी मामले की डिटेल में जांच जारी है। क्या बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे सर ये? देखिए, जितने भी इस जांच के पहलू हैं सभी पे देखा जा रहा है। जितने भी रिलायबल एविडेंसेज है वो टीम कलेक्ट कर रही है और एसटीएफ के द्वारा इसकी वर्तमान में जाँच की जा रही है। कोई फंडिंग वगैरह भी सर? जैसा मैंने बताया, मामले के जितने भी पहलू हैं हम सभी पे उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे अनुसंधान पूर्ण होगा माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ गंगाराम पूनिया जी, जिन्होंने साफ बताया कि फिलहाल गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पहलुओं पर जांच हो रही है और फिलहाल पुलिस इस बारे में ज्यादा कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है और फिलहाल ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि यूएसए में जो एक व्यक्ति था उसके साथ इनके तार थे और वो फंडिंग करता था और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जो 2 संदिग्ध युवक थे उन्हें करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसटीएफ हरियाणा ने, एसटीएफ हिसार की जो टीम है उसने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है और दोनों संदिग्ध युवक पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं, पंजाब के एक जिले के रहने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे है और यहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 23 दिसंबर को दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों की जो तलाश है एसटीएफ हिसार पिछले काफी समय से कर रही थी। संदिग्ध थे वो दोनों और उनकी तलाश में अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही थी। लेकिन एसटीएफ हिसार की टीम को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि वो नेशनल हाईवे के आसपास है तो उन्हें इस जगह से, सीएचडी से थोड़ा सा पहले ये जो रजवाया पड़ता है, ये जो नहर है जो खाली रहती है अक्सर, यहां से जब पहुंची एसटीएफ हिसार की टीम, पवन जी उसको लीड कर रहे थे, इंस्पेक्टर हैं वो एसटीएफ हिसार के, और जैसे ही उनकी टीम यहां पर पहुंचती है तो दोनों संदिग्ध यहां से भागने की कोशिश करते हैं, इस तरफ चलने का प्रयास करते हैं ताकि किसी को जानकारी ना मिले, किसी को सूचना ना मिले, किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन एसटीएफ की टीम उन्हें घेर लेती है और जैसे ही घेरती है उनके पास जो बैग था उसकी तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद उसमें से मिलते हैं हथियार यानी कि पिस्टल, जिंदा कारतूस, जिससे वो कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे। आप समझ सकते हैं हथियार किनके पास होता है जो एक बड़ी वारदात देने के फिराक में होते हैं। तो दोनों युवकों को जो पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वो एक बड़ी वारदात देने की फिराक में थे पंजाब के अंदर ही। और जो हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं वो यूपी से लाए गए थे। एक पिस्टल बरामद की गई है, 6 बोर की है और साथ ही साथ जो जिंदा कारतूस है वो भी बरामद किए गए हैं। 12 बोर की एक पिस्टल बरामद की गई है और उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया जाता है। 4 दिन की रिमांड पर लिया जाता है और जब रिमांड ली जाती है तो वो इस बात का खुलासा करते हैं कि उन्हें फंडिंग होती थी। फंडिंग कहां से होती थी? यूएसए से बैठा एक व्यक्ति उन्हें फंडिंग करता था, उन्हें पैसे देता था। किस लिए पैसे देता था? ताकि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके, ताकि वो दहशत फैला सके, ताकि वो माहौल को खराब कर सके। यानी कि
अमेरिका से फंडिंग हो रही थी। 2 युवकों को जिन्हें हिसार एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया, करनाल से गिरफ्तार किया और करनाल से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया और रिमांड में पता चला वो संदिग्ध हैं, यानी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और ये भी पता चला है कि जो फंडिंग होती थी वो यूएसए से होती थी और पंजाब के अंदर किन्हीं नेताओं पर हमला करवाने का प्रयास था। यानी कि सूत्र बता रहे हैं हमारे कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें काम दिया गया था 2 नेताओं की हत्या करने का, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। और ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को करनाल जेल में भेज दिया गया है और एसटीएफ की जो टीम है, चाहे वो इंस्पेक्टर पवन जी हो या डीएसपी ललित जी हो, वो अलग अलग जगह अभी भी इस मामले से जुड़ी छानबीन कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं ताकि और जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि फंडिंग होती थी यूएसए से फंडिंग, पैसा आता था और मनीग्राम के जरिए जब पैसा आता था तो उन पैसों के जरिए हथियार खरीदे जाते थे, उन पैसों के जरिए रास्ता तय किया जाता था, उन पैसों के जरिए अपनी जरूरतें पूरी की जाती थी और उन जरूरतों के लिए वो एक बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए फिराक में थे। दोनों ही जो आरोपी हैं, दोनों ही जो संदिग्ध हैं, वो पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी का इस मामले में क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आप लोगों से अपील ये है कि भाईचारा बनाकर रखें, किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि भाईचारा बना रहेगा तो ही हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल दोनों आरोपी करनाल जेल में हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां जुटाई जा रही हैं, उस व्यक्ति तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो अमेरिका में बैठकर फंडिंग करता था, क्यों फंडिंग करता था, इस बात की जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल हथियारों को बरामद कर लिया गया है और दोनों युवकों को पुलिस रिमांड के बाद जेल दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद करनाल जेल में भेज दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है हिसार एसटीएफ की तरफ से। वो एक प्रतिबंधित संगठन से ताल्लुक रखते हैं, एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखते हैं, जिन्हें फंडिंग की जा रही थी यूएसए से, और यूएसए से जब पैसे आते थे मनीग्राम के जरिए तो वो उसके जरिए हथियार खरीदते थे, उसके जरिए ऐसे हथियार खरीदते थे जिसके जरिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। 23 दिसंबर को उन्हें करनाल से हिसार एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करती है और वो दोनों आरोपी एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखते थे और पंजाब के अंदर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एसटीएफ 4 दिन तक उन्हें पुलिस रिमांड पर लेती है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है वो संदिग्ध हैं, उन्हें फंडिंग हो रही है और फंडिंग के जरिए वो हथियार खरीदते हैं, उसके बाद बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल से 2 संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुए हैं और उनका संबंध अमेरिका से बताया जा रहा है, यानी कि अमेरिका से उन्हें फंडिंग हुआ करती थी, विदेश से फंडिंग हुआ करती थी। क्या वो बड़ी वारदात अंजाम देने के फिराक में थे? एसटीएफ हिसार ने उन्हें गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस समय गंगाराम पुनिया जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या मामला सामने निकल कर आया है? देखिए, 23 दिसंबर 2020 को सदर करनाल में एक अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट में यूएपीए 1967 के तहत 2 व्यक्ति तेज प्रकाश में आकाशदीप के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जहां से उनसे 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तत्पश्चात दोनों को करनाल जेल में भेज दिया गया है। मामले की वर्तमान में जाँच चल रही है। तो सर, क्या कुछ निकल के आया है अभी तक? देखिए, इन दोनों से 2 हथियार बरामद किए गए हैं और ये सामने आया कि ये गुरमीत जो यूएस में रहता है उनके संपर्क में था। अभी मामले की डिटेल में जांच जारी है। क्या बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे सर ये? देखिए, जितने भी इस जांच के पहलू हैं सभी पे देखा जा रहा है। जितने भी रिलायबल एविडेंसेज है वो टीम कलेक्ट कर रही है और एसटीएफ के द्वारा इसकी वर्तमान में जाँच की जा रही है। कोई फंडिंग वगैरह भी सर? जैसा मैंने बताया, मामले के जितने भी पहलू हैं हम सभी पे उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे अनुसंधान पूर्ण होगा माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
तो ये थे हमारे साथ गंगाराम पुनिया जी, जिन्होंने साफ बताया कि फिलहाल गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पहलुओं पर जांच हो रही है और फिलहाल पुलिस इस बारे में ज़्यादा कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है और फिलहाल ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि यूएसए में जो एक व्यक्ति था उसके साथ इनके तार थे और वो फंडिंग करता था और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जो दो संदिग्ध युवक थे उन्हें करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग। करनाल से दो संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुए हैं और उनका संबंध अमेरिका से बताया जा रहा है, यानी कि अमेरिका से उन्हें फंडिंग हुआ करती थी, विदेश से फंडिंग हुआ करती थी। क्या वो बड़ी वारदात अंजाम देने के फिराक में थे? एसटीएफ हिसार ने उन्हें गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस समय गंगाराम पुनिया जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या मामला सामने निकल कर आया है? देखिए, 23 दिसंबर 2020 को सदर करनाल में एक अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट में यूएपीए 1967 के तहत दो व्यक्ति तेज प्रकाश में आकाशदीप के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जहां से उनसे 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तत्पश्चात दोनों को करनाल जेल में भेज दिया गया है। मामले की वर्तमान में जांच चल रही है। तो सर, क्या कुछ निकल के आया है अभी तक? देखिए, इन दोनों से 2 हथियार बरामद किए गए हैं और ये सामने आया कि ये गुरमीत जो यूएस में रहता है उनके संपर्क में था। अभी मामले की डिटेल में जांच जारी है। क्या बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे सर ये? देखिए, जितने भी इस जांच के पहलू हैं सभी पे देखा जा रहा है। जितने भी रिलायबल एविडेंसेज है वो टीम कलेक्ट कर रही है और एसटीएफ के द्वारा इसकी वर्तमान में जांच की जा रही है। कोई फंडिंग वगैरह भी सर? जैसा मैंने बताया, मामले के जितने भी पहलू हैं हम सभी पे उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे अनुसंधान पूर्ण होगा माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ गंगाराम पुनिया जी, जिन्होंने साफ बताया कि फिलहाल गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पहलुओं पर जांच हो रही है और फिलहाल पुलिस इस बारे में ज़्यादा कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है और फिलहाल ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि यूएसए में जो एक व्यक्ति था उसके साथ इनके तार थे और वो फंडिंग करता था और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जो दो संदिग्ध युवक थे उन्हें करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसटीएफ हरियाणा ने, एसटीएफ हिसार की जो टीम है उसने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है और दोनों संदिग्ध युवक पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं, पंजाब के एक जिले के रहने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे है और यहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 23 दिसंबर को दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों की जो तलाश है एसटीएफ हिसार पिछले काफी समय से कर रही थी। संदिग्ध थे वो दोनों और उनकी तलाश में अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही थी। लेकिन एसटीएफ हिसार की टीम को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि वो नेशनल हाईवे के आसपास है तो उन्हें इस जगह से, सीएचडी से थोड़ा सा पहले, ये जो रजवाया पड़ता है, ये जो नहर है जो खाली रहती है अक्सर, यहां से जब पहुंची एसटीएफ हिसार की टीम, पवन जी उसको लीड कर रहे थे, इंस्पेक्टर हैं वो एसटीएफ हिसार के, और जैसे ही उनकी टीम यहां पर पहुंचती है तो दोनों संदिग्ध यहां से भागने की कोशिश करते हैं, इस तरफ चलने का प्रयास करते हैं ताकि किसी को जानकारी ना मिले, किसी को सूचना ना मिले, किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन एसटीएफ की टीम उन्हें घेर लेती है और जैसे ही घेरती है उनके पास जो बैग था उसकी तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद उसमें से मिलते हैं हथियार यानी कि पिस्टल, जिंदा कारतूस, जिससे वो कोई बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे। आप समझ सकते हैं हथियार किनके पास होता है जो एक बड़ी वारदात देने के फिराक में होते हैं। तो दोनों युवकों को जो पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वो एक बड़ी वारदात देने की फिराक में थे पंजाब के अंदर ही। और जो हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं वो यूपी से लाए गए थे। एक पिस्टल बरामद की गई है, 6 बोर की है और साथ ही साथ जो जिंदा कारतूस हैं वो भी बरामद किए गए हैं। 12 बोर की एक पिस्टल बरामद की गई है और उसके बाद उन्हें
रिमांड पर लिया जाता है, 4 दिन की रिमांड पर लिया जाता है। और जब रिमांड ली जाती है तो वो इस बात का खुलासा करते हैं कि उन्हें फंडिंग होती थी। फंडिंग कहां से होती थी? यूएसए से बैठा एक व्यक्ति उन्हें फंडिंग करता था, उन्हें पैसे देता था। किस लिए पैसे देता था? ताकि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके, ताकि वो दहशत फैला सके, ताकि वो माहौल को खराब कर सके। यानी कि अमेरिका से फंडिंग हो रही थी 2 युवकों को, जिन्हें हिसार एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया, करनाल से गिरफ्तार किया। और करनाल से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। और रिमांड में पता चला वो संदिग्ध हैं, यानी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और ये भी पता चला है कि जो फंडिंग होती थी वो यूएसए से होती थी और पंजाब के अंदर किन्हीं नेताओं पर हमला करवाने का प्रयास था। यानी कि सूत्र बता रहे हैं हमारे कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें काम दिया गया था 2 नेताओं की हत्या करने का। ये सूत्र बता रहे हैं हमारे, और ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को करनाल जेल में भेज दिया गया है। और एसटीएफ की जो टीम है, चाहे वो इंस्पेक्टर पवन जी हो या डीएसपी ललित जी हो, वो अलग अलग जगह अभी भी इस मामले से जुड़ी छानबीन कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, ताकि और जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि फंडिंग होती थी यूएसए से फंडिंग, पैसा आता था, और मनीग्राम के जरिए जब पैसा आता था तो उन पैसों के जरिए हथियार खरीदे जाते थे, उन पैसों के जरिए रास्ता तय किया जाता था, उन पैसों के जरिए अपनी जरूरतें पूरी की जाती थी। और उन जरूरतों के लिए वो एक बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए फिराक में थे। दोनों ही जो आरोपी हैं, दोनों ही जो संदिग्ध हैं, वो पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी का इस मामले में क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आप लोगों से अपील ये है कि भाईचारा बनाकर रखें, किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि भाईचारा बना रहेगा तो ही हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल दोनों आरोपी करनाल जेल में हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उस व्यक्ति तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो अमेरिका में बैठकर फंडिंग करता था, क्यों फंडिंग करता था, इस बात की जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल हथियारों को बरामद कर लिया गया है और दोनों युवकों को पुलिस रिमांड के बाद जेल दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद करनाल जेल में भेज दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है हिसार एसटीएफ की तरफ से। वो एक प्रतिबंधित संगठन से ताल्लुक रखते हैं, एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखते हैं, जिन्हें फंडिंग की जा रही थी यूएसए से। और यूएसए से जब पैसे आते थे मनीग्राम के जरिए, तो वो उसके जरिए हथियार खरीदते थे, उसके जरिए ऐसे हथियार खरीदते थे जिसके जरिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। 23 दिसंबर को उन्हें करनाल से हिसार एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करती है और वो दोनों आरोपी एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखते थे और पंजाब के अंदर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एसटीएफ 4 दिन तक उन्हें पुलिस रिमांड पर लेती है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है वो संदिग्ध हैं, उन्हें फंडिंग हो रही है और फंडिंग के जरिए वो हथियार खरीदते हैं, उसके बाद बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल से 2 संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुए हैं और उनका संबंध अमेरिका से बताया जा रहा है, यानी कि अमेरिका से उन्हें फंडिंग हुआ करती थी, विदेश से फंडिंग हुआ करती थी। क्या वो बड़ी वारदात अंजाम देने के फिराक में थे? एसटीएफ हिसार ने उन्हें गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस समय गंगाराम पुनिया जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या मामला सामने निकल कर आया है? देखिए, 23 दिसंबर 2020 को सदर करनाल में एक अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट में यूएपीए 1967 के तहत 2 व्यक्ति तेज प्रकाश में आकाशदीप के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जहां से उनसे 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तत्पश्चात दोनों को करनाल जेल में भेज दिया गया है। मामले की वर्तमान जाँच चल रही है। तो सर, क्या कुछ निकल के आया है अभी तक? देखिए, इन दोनों से 2 हथियार बरामद किए गए हैं और ये सामने आया कि ये गुरमीत जो यूएस में रहता है उनके संपर्क में था। अभी मामले की डिटेल में जांच जारी है। क्या बड़ी वारदात अंजाम देने की फिराक में थे सर ये?
देखिए, जितने भी इस जांच के पहलू हैं सभी पे देखा जा रहा है। जितने भी रिलायबल एविडेंसेज है वो टीम कलेक्ट कर रही है और एसटीएफ के द्वारा इसकी वर्तमान में जांच की जा रही है। कोई फंडिंग वगैरह भी सर? जैसा मैंने बताया, मामले के जितने भी पहलू हैं हम सभी पे उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे अनुसंधान पूर्ण होगा माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ गंगाराम पुनिया जी, जिन्होंने साफ बताया कि फिलहाल गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पहलुओं पर जांच हो रही है और फिलहाल पुलिस इस बारे में ज़्यादा कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, करनाल से गिरफ्तार किया है और फिलहाल ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि यूएसए में जो एक व्यक्ति था उसके साथ इनके तार थे और वो फंडिंग करता था और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जो 2 संदिग्ध युवक थे उन्हें करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारंग।